Dear students, Assalamu alaikum and welcome to all of you. Today we are going to start the fifth chapter of your textbook, which is arithmetic progression. As we have already completed the first four chapters and two chapters of trigonometry before the schools were closed because of COVID-19 pandemic. इस बच्चों, आज के लेसन में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि इंटरनेट की रफ्तार बहुत कम होने की वजह से लंबी वीडियो को अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मैंने ये सब कुछ पहले लिख के रखा है ताकि लिखने की वजह से मेरी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो अजीज़ बच्चों, आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा किया होगा कि चीज़ों को एक ख़ास तरतीब के साथ रखा जाता है। आपने स्कूल में, बाज़ारों में, दुकानों पर, घरों में देखा होगा कि चीज़ें ख़ास तरतीब के साथ रखी जाती हैं। स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में बच्चों की लाइनें एक ख़ास तरतीब के साथ बनाई जाती हैं। क्लासरूम में बच्चों को एक ख़ास तरतीब के साथ रखा जाता है। बच्चों के रोल नंबर एक ख़ास तरतीब के साथ होते हैं। तो इस खास तरतीब को सीक्वेंस कहते हैं। अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच रिलेटेड थिंग्स फॉलो ईच अदर इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में अक्सर हम नंबर्स को भी एक ख़ास तरतीब के साथ लिखते हैं। जैसे ये एक लिस्ट है नंबर्स की 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। आगे भी ये सिलसिला चलता है। ये डैश 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 जो है, इसका मतलब इसको, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने देख लिया होगा कि 8 नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 के बाद कौन सा नंबर मुझे लिखना चाहिए, तो यकीनन आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा और आप मुझे बताएंगे कि 9 के बाद जो नंबर लिखना है वो है 11। इसी तरीके से दूसरी लिस्ट है 2, 4, 6, 8, 10। और मैं आपसे पूछूं कि 10 के बाद मुझे कौन सा नंबर लिखना चाहिए, तो यकीनन आप कहेंगे 12, क्योंकि आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा और आपने समझ लिया होगा कि इन नंबर्स को किस लॉजिकल रूल के तहत तरतीब दिया गया है। इसी तरीके से 90, 80, 70, 60। और मैं बोलूँ 60 के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए, तो आप फौरन बोल देंगे कि 60 के बाद यहाँ 50 होना चाहिए, क्योंकि आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि 90 में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 70 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50। तो आप कहेंगे कि अगली टर्म जो है, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे फिफ्थ टर्म यहाँ 50 होगी। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं पैटर्न को ऑब्जर्व करके और लॉजिकल रूल को समझ के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। यहाँ पर 2, 3, 5, 7 एंड 11। अगर आपसे मैं पूछूं 11 के बाद कौन सा नंबर यहाँ मुझे लिखना चाहिए, तो यकीनन आप जब इस पर गौर करेंगे, पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11। 11 के जब बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 13, लिहाजा 11 के बाद हमको 13 लिखना चाहिए। इसी तरीके से 1, 4, 9, 16, 25। ये भी एक पैटर्न में नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, आपने सोचना है ये इस तरतीब में कौन सा पैटर्न है, कौन सा लॉजिकल रूल है। तो आप देखेंगे ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर मैं आपसे पूछूं 25 के बाद मुझे कौन सा नंबर लिखना चाहिए, तो आप कहेंगे 25 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर हो 36, लिहाजा 25 के बाद यहाँ 36 लिखना है। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 16, 32। और मैं आपसे कहूँ कि 32 के बाद मुझे कौन सा नंबर लिखना चाहिए, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न है, कौन से लॉजिकल रूल को फॉलो करते हुए इस लिस्ट को तरतीब दिया गया है, तो आप देखेंगे ये है 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो आप कहेंगे 32 के बाद जो टर्म होगी 32 2 64, वो 64 होगी। इसी तरीके से यहाँ पर 3, 1, -1, -3, -2। आपने अंदाज़ा लगाया 3 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 2, तो आ गया 1। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा -1। -1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा -3। -3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा -5। -5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा -7। तो आप कहेंगे, आप प्रेडिक्ट करेंगे
कि इसकी अगली टर्म जो है -7 होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए 7, 4, 15, 9, 21। क्या आप इसमें भी बता सकते हैं कि अगली टर्म कौन होगी? यकीनन आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई लॉजिकल रूल नहीं है, लिहाजा इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगली टर्म कौन सी होगी। तो प्यारे बच्चों, इसको जो तरतीब के साथ जिन नंबर्स को लिखा जाता है किसी लॉजिकल रूल के तहत, किसी खास तरतीब के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाता है, उसको सीक्वेंस कहते हैं। तो आपने याद रखना है, सीक्वेंस इज ए ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट ऑफन फॉलो ए स्पेसिफिक पैटर्न और फंक्शन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अ सीक्वेंस इज ए ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ पैटर्न बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रूल। या सीक्वेंस की एक और डेफिनेशन आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, when ये arrangement of numbers when an arrangement of numbers has a pattern which can suggest the successor, जो हमें बता सके, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे हम समझ सकें कि इसका सक्सेसर क्या होगा, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, उस पैटर्न है वो सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ 1, 3, 5, 7, 9 के बाद आपने प्रेडिक्ट किया कि 11 होगा, यहाँ 10 के बाद 12 होगा, 60 के बाद 50 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 25 के बाद 36 होगा, 32 के बाद 64 होगा, ऐसे -5 के बाद 7 होगा। तो when an arrangement of numbers has a pattern which can suggest the successor, 1 का सक्सेसर 3, 3 का 5, 5 का 7, 7 का 9, ऐसे 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10 है, 1 का यहाँ सक्सेसर 4, 4 का 9, 9 का 16, 16 का 25. So when an arrangement of numbers has a pattern which can suggest the successor of every number in the arrangement, the list of the numbers is called a sequence. अब प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि ये सब सीक्वेंस में है, लेकिन लास्ट वाली जो है ये सीक्वेंस में नहीं। तो इसको हम, अब सीक्वेंस की बहुत सारी किस्में होती हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा 1 में 2 ऐड किया, 3 आ गया, 2 में 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, ऐसे यहाँ 2 2 ऐड करते जाएंगे। यहाँ -10 ऐड किया, 90 में -10 ऐड किया, आ गया 80, 90 में ऐड करेंगे -10 तो ये कितना आएगा 90 प्लस और माइनस -10, 90 -10 हो गया 80। हम आप कह सकते हैं 90 में हमने ऐड किया -10 आ गया 80, 80 में हमने ऐड किया -10 आ गया 70, 70 में ऐड किया -10 आ गया 60, 60 में ऐड करेंगे -10 आएगा 50। तो आपने प्रिडिक्ट किया था कि इसकी अगली टर्म जो है 50 होगी। यहाँ पर और फिर सक्सेसिव टर्म आप देखिए, 1 और 3 को सक्सेसिव टर्म्स कहते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स भी एक साथ जो टर्म्स होती हैं 1 और 3 कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स हैं, 3 और 5 कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स हैं, 5 और 7, 7 और 9 ये कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स हैं। जब सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हर जगह सेम हो, जिस सीक्वेंस में सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हर जगह सेम हो, यहाँ 3 - 1 डिफरेंस कितना हो गया 2, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, यहाँ 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, यहाँ 80 - 90 -10, 70 - 80 -10, 60 - 70 -10, 50 - 60 -10। तो जिस सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हर जगह सेम हो, उसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर आपने देखा 2 और 3 ये कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स हैं। 3 और 2 का डिफरेंस 1, 5 और 3 का 2, 7 और 5 का 2, 11 और 7 का 4। तो यहाँ कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हर जगह सेम नहीं है, तो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। इसी तरीके से यहाँ 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 हो गया 7। तो यहाँ भी डिफरेंस सक्सेसिव टर्म्स का हर जगह सेम नहीं है,
तो इसको भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। ये प्रोग्रेशन की कोई और किस्म है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे सिलेबस में है वो उसमें ये नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जिसमें सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हर जगह सेम हो, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई हो, उसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाएंगे हैं। यहाँ 2 में ऐड किया 2, 4 में ऐड किया 2, 6 में 2 ऐड किया 2, 8 में ऐड किया 2 है, या ऐसे यहाँ पर 2 ऐड करते जाएंगे। तो जब फिक्स नंबर ऐड करके हम ये बनाएंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे, उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप कह सकते हैं एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference of any two successive members is constant। सक्सेसिव मेंबर्स या सक्सेसिव नंबर्स जो हैं उनका डिफरेंस जब कांस्टेंट हो, हर जगह एक हो, हर जगह बराबर हो, तो उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference of any two successive members is a constant। या आप ऐसे भी कह सकते हैं एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन, जिसमें फर्स्ट टर्म दी हुई होती है, इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड ईच टर्म अदर देन द फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी जो टर्म्स हैं आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड एंड ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term। 3 की preceding term 1 में ऐड किया 2 आ गया 3, 5 की preceding term 3 में ऐड किया 2 आ गया 5, 7 की preceding term 5 में ऐड किया 2 7 आ गया है। तो an arithmetic progression is that sequence of number in which the first term is given, जिसमें पहली टर्म दी हुई होती है, and each term other than the first term, पहली टर्म को छोड़कर, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। आप ऐसे भी जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, तो वहाँ लिखा है एन एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। द फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स्ड नंबर, यहाँ पर हम फिक्स्ड नंबर क्या था 2, 1 में ऐड किया 2 आ गया 3 में 2, 5 में 2, 7 में 2, यहाँ भी 2, यहाँ तक -10। तो द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय डी। जो फिक्स नंबर जो है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसको हम डी से जाहिर करते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म जो है, यहाँ फर्स्ट टर्म 1, यहाँ फर्स्ट टर्म 2, यहाँ फर्स्ट टर्म 90, यहाँ फर्स्ट टर्म 2, ऐसे ही। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज डिनोटेड बाई ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाई डी। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ आप यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ कॉमन डिफरेंस है, इस एपी में कॉमन डिफरेंस है 2, इसमें भी कॉमन डिफरेंस है 2, इसमें कॉमन डिफरेंस है -10, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस हमने निकालना हो तो ये सक्सेसिव टर्म्स को लेते हैं, तो बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। 60 - 70 आएगा -10, 70 - 80 आएगा -10, 80 - 90 -10। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय डी। और फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए। जब ए और डी हमारे पास दिया हुआ हो तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खुद भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम हो गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ए और डी दिया हुआ हो तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता सकते हैं क्या है, हम उसको लिख सकते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए है हमारे पास 3 और डी है 5। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा
A1 फर्स्ट टर्म होगी 3, सेकंड टर्म को हम A2 कहते हैं 3 है, 3 + 5 होगी 8, A3 3 + 5, A + 5 + 5 हो गया 2D हो गया 3 + 10 हो गया 13, और फोर्थ टर्म 3 + 3D, D है 5 इज इक्वल टू 3 + 3 5 = 15 इज इक्वल टू 18। तो प्रोग्रेशन क्या बन गया हमारे पास 3 8 AP इज 3 8 13 18 एंड सो ऑन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 10 7 4 1 -2 एंड सो ऑन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, मालूम है हमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है हर जगह सेम होगा। तो आपको कोई पूछेगा बोलो जी इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, चूंकि ये AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस जितना डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ भी होगा। तो आपने डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, तो कोई सी दो टर्म्स को आप ले लेंगे, सक्सेसिव टर्म्स को, कंसेक्यूटिव टर्म्स को, तो बाद वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। जैसे 7 - 10 इज इक्वल टू -3, यहाँ कॉमन डिफरेंस है -3। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं -2 -1, -2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, -2 -1 -3। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, इसमें फर्स्ट टर्म जो है A 10 है और कॉमन डिफरेंस इसका आ गया -3। तो चीज़ बच्चों ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ मालूमात। तो आप अगले लेसन में हम आपकी टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक काम करेंगे कि इस वीडियो को 1-2 बार वॉच करके आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज तक, और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को निकालने की खुद कोशिश करेंगे, ताकि जब दूसरी वीडियो आपके पास आए तो आपको समझने में आसानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।